हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय स्टूडेंट्स। जैसा आप लोगों को पता है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर। तो हमने लास्ट क्लास में हमको पता चला भाई एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आज से पहले हम स्केलर सोचते थे, बट इन रियलिस्टिक द एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, टोटली न्यू कंसेप्ट था एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और हमने साथ में गॉस लॉ है वो पढ़ा लास्ट लेक्चर। आज हम इसको करने वाले हैं, क्या है, गॉस लॉ की हेल्प से हम कूलम्ब्स लॉ को क्या करेंगे, एक तरह से निकाल लेंगे उसका एक्सप्रेशन। ठीक, तो सपोज करो हमारे पास एक स्फीयर है, वही गॉस थ्योरम वाला, जिसके सेंटर पर एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, और जिसकी रेडियस क्या है आर, और एक पॉइंट पी है। ये क्या है, एक एरिया एलिमेंट है डी एस। एक एरिया एलिमेंट क्या है, ये डी एस। ठीक, हमको पता भाई ये क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यही डायरेक्शन किसकी होगी, हमारी आर की। ठीक है, और जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन इनवर्ड को कंसीडर नहीं करेंगे हम, सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल को ही एरिया वेक्टर मानते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमको क्या पता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमको पता है जो ई डॉट डी एस है वो किसके इक्वल होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है, इस चीज का हमको पता है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये आ जाएगा हमारा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो कॉस 0 हो गया 1, तो ये आ जाएगा हमारा ई डॉट ई डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे ना, तो ई को ई बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डीएस का। और डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल एरिया। ये तो क्या है, एरिया, तो इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया, और वो क्या होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या आ गया, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो क्या है, दिस वन। ठीक, अगर हमारे पास यहीं पर इस पी पॉइंट पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लगेगा, और जो फोर्स क्या है, फोर्स किसके इक्वल होता है हमारा, किसके इक्वल होता है, ई मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ई कितना हमारा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और चार्ज कितना है, क्यू नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू नॉट। तो एफ क्या आ जाएगा हमारा, एफ आ जाएगा क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये कूलम्ब्स लॉ है। ये क्या है, कूलम्ब्स। मेरे ख्याल से भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, 1% भी मुश्किल। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमको पढ़नी है अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गॉस लॉ की हमको एप्लीकेशंस पढ़नी है। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। सो स्टूडेंट, जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, वो क्या है, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, हमें उसकी वजह से फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हमको एक यहाँ पर हमारी एक कंसेप्ट आता है रेडियल फील्ड का। रेडियल फील्ड, एक बार उसको समझ लेते हैं। सपोज करो ये हमारी वो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, जो कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। इस सारी वायर के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। लेट अस से हमें एक पॉइंट पी पर क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है, जो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। जो यहाँ से वायर से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ठीक है, तो देखो अगर मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ इसको, इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर कोई लेंथ एलिमेंट है,
या यहाँ पर जो चार्ज होगा इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी फील्ड की, लेट अस से दिस इज E1। अगर मैं इसकी वजह से बात करूं तो वो क्या होगी, ये होगी, लेट अस से दिस इज E2। ठीक है, सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा। क्लियर है ना। अब देखो भाई, मैं एक यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस वायर के, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा, ऐसे ये एंगल क्या होगा हमारा, थीटा। अब ये E1 है, ये E2 है, इस E1 को हम एंगल बना रहे हैं ना, और वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। क्लियर है। ऐसे मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा E2 cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा हमारा E2 sin थीटा। ये बात क्लियर है। अब देखो भाई, पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर जो ये E1 और E2 है, एक्चुअल में क्या है, दोनों E1 और E2 क्या है हमारे सेम है। इसका मतलब ये और ये दोनों सेम हो गए, और सेम है बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, इनकी अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो जो टोटल फील्ड होगी हमारी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और किसके इक्वल होगी, 2E sin थीटा, या 2E1 या 2E2, क्योंकि E1 और E2 क्या है हमारा इक्वल है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है आप लोगों को। अब देखो भाई, इस पॉइंट पर फील्ड है हमारी इसके इक्वल है। जब हम इसको यहाँ से निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे ना, क्या करेंगे, जैसे जैसे हम वायर से क्या करेंगे, दूर जाते जाएंगे, फील्ड हमारी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। और इस वायर से कि कोई भी डिस्टेंस लेंगे ना, बट वो R के इक्वल होनी चाहिए कहीं से भी, चाहे यहाँ से यहाँ तक R है, ये R है, ये R है, सेम डिस्टेंस पर फील्ड क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। सेम डिस्टेंस पर फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी फील्ड को क्या बोला जाता है, रेडियल फील्ड बोला जाता है। जो जो हमारी किसी जैसे वायर है उससे फिक्स डिस्टेंस पर क्या रहेगी, सेम रहेगी, और जैसे जैसे उससे दूर मूव करेंगे वैसे वैसे वो फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। ठीक है, ये रेडियल फील्ड होती है। यही कंसेप्ट हमको यहाँ पर यूज करना है। अब देखो, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, चार्ज वायर की हेल्प की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकालने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है। क्या है, एक, थोड़ा सा उधर बना लेते हैं, इजी रहेगा। हमारे पास एक सिलेंडर है भाई, राइट सर्कुलर सिलेंडर, पता है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा है। और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, R है। R क्या है इसकी रेडियस। सपोज करो ये इसकी एक्सिस है भाई, ये क्या है इसकी एक्सिस, और जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वो इसकी एक्सिस के अलोंग रखी हुई है ये। ठीक, लेट अस से द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज, ये बात क्लियर है। अब अगर देखो ये सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ तो ऐसे आएगा, यहाँ पर करूँ तो ऐसे आएगा, यहाँ पर करूँ तो ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर करूँ तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब यहाँ पर करता हूँ तो वो ऐसे आएगा, क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं इन फेसेस की बात करता हूँ, इसकी और इसकी, तो जो हमारा एरिया वेक्टर है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ऐसे ही यहाँ का यहाँ पर आ जाएगा, इधर ये होगा और इधर क्या होगा। ठीक है, अब जो हमको पता है ये हमारी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट, तो इसकी वजह से फील्ड हमेशा क्या होगी, हमको पता है आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से अवे। इसका मतलब ये क्या होगी, हमारी फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर मैं सरफेस के ऊपर बात करूं तो ये क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वो भी हमारा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट मान लिया हमने ds, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो n कैप होगा। और ठीक है, ये बात क्लियर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इससे इस डायरेक्शन में होगी। ये डिस्टेंस क्या है, r है। मेरे ख्याल से डायग्राम समझ में आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फील्ड देखते हैं कहां पर जीरो हो सकती है। देखो भाई, यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। मतलब ये तो हमारा एरिया वेक्टर और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। और एंगल अगर 90 डिग्री है तो हमको पता है EDS cos आ रहा है, EDS cos 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है 0, तो फील्ड क्या हो जाएगी 0। मतलब
इन फेसिस पे जो फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल कितना बन जा रहा है हमारा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, और हम क्या देखेंगे, फील्ड कैसी होगी, रेडियल होगी। ये फील्ड क्या होगी, रेडियल होगी। तो ये हमारा मान लेते हैं पी पॉइंट है इस एरिया एलिमेंट पर। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखें तो कितनी है, आर है, तो आर डिस्टेंस पर हम फील्ड निकाल देते हैं। वो फील्ड यहाँ से आर डिस्टेंस पर भी वही होगी, यहाँ से आर डिस्टेंस, मतलब इस वायर से आर डिस्टेंस पर वो फील्ड क्या होगी, सेम होगी। चाहे हम यहाँ पर एरिया एलिमेंट ले, यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, इसकी सरफेस पर कहीं पर भी एरिया एलिमेंट ले, फील्ड क्या होगी, सेम होगी आर डिस्टेंस पर। कंडीशन है भाई जो डिस्टेंस है वायर से वो कितनी रहनी चाहिए, आर रहनी चाहिए। तो अगर मेरे को मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं वो किसके इक्वल होता है, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, इस बात का हमको पता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ड सरफेस की निकाल रहा हूँ मैं, ये फेसिस की नहीं, फेसिस है ना जो ये, इनकी नहीं निकाल रहा, फिर मैं कर्ड सरफेस की निकाल रहा हूँ। तो कर्ड सरफेस की है, क्योंकि जो हमारे फेस है उनकी वजह से फील्ड हमारी 0 है, ठीक है। तो ई डी एस कॉस 0 क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने इसकी, ये हो जाएगा ई डी एस। ये बात क्लियर है। तो जो फ्लक्स है हमारा, फ्लक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई, तो बाहर आ जाएगा डीएस का इंटीग्रेशन। अब डीएस क्या है, एरिया, टोटल एरिया कर्व्ड सरफेस का। ये कर्व्ड सरफेस है ना, ये कर्व्ड सरफेस बाहर वाली, इसका एरिया, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा हमारा ई इंटू 2 पाई आर, हाइट कितनी है इसकी, एच, एल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फ्लक्स आ जाएगा भाई कितना, ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। लेट अस से दिस इक्वेशन इज 2। अब देखो फाई ई हमारा किसके इक्वल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के भी तो इक्वल है। और क्यू क्या है, क्यू हमारा चार्ज है, क्यू हमारा चार्ज है। तो यहाँ पर हमको क्यू को लिखना पड़ेगा इसकी चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। अब लेंथ है, क्योंकि ये क्या है, एक वायर है, वायर की क्या होती है, लेंथ। तो हमको इस चार्ज को डिफाइन करना पड़ेगा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं ना, लैम्डा किसके इक्वल होता है, क्यू डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर, और लेंथ कितनी है यहाँ पर सिलेंडर की, एल, ठीक है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखनी है। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारा लैम्डा एल, ठीक है। इसको यहाँ पर रखेंगे तो फाई ई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इक्वेशन इज 4। ये भी फाई ई, ये भी फाई ई, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हो जाएगा ये ई इंटू 2 पाई आर एल किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हुआ, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल बच गई, 2 लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच गई, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड वी कैन सी दैट ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, फील्ड हमारी सरफेस पे क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। दिस इज द फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। If you have any doubt, then you can ask me in the comment box. Clear है? Now, what happens if lambda greater than 0 or lambda less than 0 और lambda greater than 0? लैम्डा लेस देन 0 इसका मतलब चार्ज होगा हमारा नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगी हमेशा, देखो ये मैंने पॉजिटिव माना ना, तो फील्ड देखो रेडियली बाहर की तरफ है। तो अगर नेगेटिव होगा तो वो इनवर्ड होगी, तो हम कह सकते हैं रेडियली इनवर्ड, और यहां से रेडियली आउटवर्ड, अगर चार्ज हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मेरे ख्याल से भाई समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और इससे आगे हमारे पास 3 एप्लीकेशंस और हैं, उनको भी हम कर लेंगे। मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को नहीं लगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल।